बात करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर फिर डराने लगा है कोरोना। देश के कोविड-19 के मामले कभी घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, लेकिन देश में आंकड़ा 10,000 के ऊपर नीचे बना हुआ है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 466 केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 53 मामले राजधानी रायपुर में हैं। इसके बाद दुर्ग में 45 मरीजों की पुष्टि हुई है। राजनांदगांव में 38, बलौदाबाजार में 37, सरगुजा में 29, कोरिया में 28, सूरजपुर में 27, कांकेर में 26, रायगढ़ में 21, बेमेतरा में 20, महासमुंद में 19, बालोद में 18, बिलासपुर में 16, बीजापुर में 13, कोरबा में 13, धमतरी में 12, गोरेला पेंड्रा मरवाही में 12, कबीरधाम में 10, जशपुर में 5, जांजगीर चांपा में 4, दंतेवाड़ा में 4, गरियाबंद में 4, कोंडागांव में 4, बस्तर में 3, नारायणपुर में 3 और बलरामपुर में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इससे पहले बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली थी। इस बैठक में स्पष्ट तौर पर अधिकारियों के विभाग द्वारा लगातार टेस्टिंग बढ़ाए जाने पर जोर देने की बात कही गई थी। बीते 2 दिनों में टेस्टिंग की संख्या कम थी और इस वजह से संक्रमण के मामलों में भी कमी देखी गई थी, लेकिन जैसे ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की गई, उसके बाद फिर एक बार प्रदेश में मामले बढ़े हैं। ऐसे में शासन प्रशासन की अपील है कि कोविड-19 के नियमों का लोग पालन करें, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इसके चलते प्रशासन, सरकार सतर्क तो है, लेकिन लोगों को भी यहां पर सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से हमने सेकंड और थर्ड वेव में हाहाकार देखा था, थर्ड वेव में उतना असर नहीं था, लेकिन पहली और दूसरी वेव में कोरोना की कई लोगों ने अपनों को खोया था और कोई नहीं चाहता कि वो मंजर फिर से वापस लौटे। इसलिए कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसको लेकर लोग सतर्कता बरतें और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करना अब शुरू कर दें, क्योंकि हमने देखा है कोरोना के केसेस में अगर बढ़ोतरी होती है तो अचानक इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है कि फिर मुश्किल हो जाता है चीज़ों को संभालना। इसलिए उस हद तक ये कोरोना के केसेस नहीं बढ़े जहां पर चीज़ें खराब हो जाएं। हालांकि एक राहत की बात ज़रूर है कि भारत में अधिकतर सभी लोगों को कह सकते हैं कि कोरोना की वैक्सीन लग गई है, लेकिन इसके ऊपर विवाद तो है, इसके ऊपर वाद भी है और चर्चा का ये विषय भी है कि कोरोना की वैक्सीन लगे हुए अब तकरीबन कई लोगों को जो सेकंड डोज है, अगर उसकी भी हम बात कर लें तो कई लोगों को 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो क्या कोरोना की वैक्सीन का असर अभी भी शरीर में उतना पावरफुल है, उतनी इम्यूनिटी बना रहा है कि अगर कोरोना किसी को होता है तो उसका असर ज़्यादा नहीं होगा? यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह तो है और कई लोगों के इसके बारे में संशय भी है। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इसलिए यहां पर लोगों को खुद अपना ध्यान रखना है। जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करना हम शुरू कर दें। समय समय पर हम हाथ धोएं और अगर हम पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो वहां पर मास्क का प्रयोग करें और डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें। और जरा से भी अगर लक्षण आपके अंदर कुछ नजर आते हैं कोरोना के, तो तत्काल डॉक्टर के पास जाएं और इसकी जांच कराएं, क्योंकि हमारी सतर्कता ही हमें इस बीमारी से बचा सकती है। और स्वस्थ शरीर रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छा खाए, इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और नशे से तो बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि डॉक्टर्स कह चुके हैं जो लोग नशा करते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, इसलिए उनको कोरोना का असर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। इसलिए नशे से दूर रहें और अच्छा खाएं ताकि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, क्योंकि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कोरोना से बचा जा सकता है। तो एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पर राहत की खबर अभी यह है कि अभी स्थिति कंट्रोल में है और जो केसेस आ रहे हैं ज़्यादातर वो इतनी सीवियर केसेस नहीं है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि कोरोना जिस तरह से अपनी
बदलता रहता है, अपना जो उसका फॉर्म है वो बदलता रहता है और कई तरह के वेरिएशन हमने देखे हैं। तो कौन सा वेरिएशन कितना स्ट्रांग हो जाए, कितना खतरनाक हो जाए, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें बचाव अभी से करना पड़ेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।